दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार यूएन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका, जो हमेशा यूक्रेन के साथ था, इस बार रूस और उत्तर कोरिया के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें रूस के आक्रमण का जिक्र नहीं था। 10 देशों ने समर्थन किया, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने वोटिंग से दूरी बना ली। अब बात करते हैं वीटो और एब्सटेन का मतलब क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 देशों को वीटो पावर मिली होती है। मतलब अगर इनमें से कोई भी देश वीटो कर दे तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। आज के प्रस्ताव पर फ्रांस और ब्रिटेन ने मतदान से दूरी बना ली, एब्सटेन किया, जिससे यह प्रस्ताव पारित हो गया। यह दिखाता है कि यह संघर्ष ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां या तो इसे रोकना होगा या फिर इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। रूस ने प्रस्ताव में एक संशोधन अमेंडमेंट जोड़ने की मांग की थी, जिसमें संघर्ष के मूल कारणों रूट कॉजेज पर विचार करने की बात कही गई थी। इसका मतलब था कि रूस चाहता था कि यूएन केवल युद्ध समाप्त करने की अपील न करे, बल्कि यह भी स्वीकार करे कि इस संघर्ष के पीछे क्या वजहें हैं। संकेत रूप से नेटो के विस्तार और पश्चिमी देशों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराना। हालांकि इस संशोधन को असेंबली ने खारिज कर दिया और अंतिम प्रस्ताव में इसे शामिल नहीं किया गया। इसके बाद असली ड्रामा यूएन जनरल असेंबली में हुआ। यूरोपियन देशों ने एक नया प्रस्ताव पेश किया जिसमें साफ कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसे तुरंत पीछे हटना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रूस, उत्तर कोरिया और अमेरिका इस बार एक ही तरफ खड़े थे। सोचिए, यही अमेरिका जिसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, पानी जैसा पैसा बहाया था, अब रूस के साथ खड़ा था। वोटिंग का नतीजा ये रहा, 93 देशों ने यूरोपीय प्रस्ताव को समर्थन दिया, 18 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिनमें अमेरिका, रूस और उत्तर कोरिया भी शामिल थे। 73 देशों ने मतदान से दूरी बना ली। भारत ने फिर से एब्सटेन किया, यानी न हाँ कहा न ना। अब सवाल उठता है, भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत का कहना है कि वो शांति का समर्थन करता है और बातचीत से हल निकालने में विश्वास रखता है। लेकिन क्या भारत रूस को नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि उसे रूस से सस्ता तेल मिलता है? या फिर भारत पश्चिमी देशों के साथ बैलेंस बनाए रखना चाहता है? लेकिन असली खेल ट्रंप का है। ट्रंप ने अचानक रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी। यूक्रेन और यूरोप को इस बातचीत में शामिल ही नहीं किया। यहाँ तक कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अगर यूक्रेन जल्दी शांति वार्ता नहीं करता तो वो अपना देश खो सकता है। तो अब आगे क्या होगा? संभावना ये है कि यूक्रेन अमेरिका से नाराज होकर और ज्यादा यूरोप के करीब चला जाएगा, या फिर रूस और अमेरिका के बीच कोई डील होगी जिससे नेटो और यूरोप कमजोर हो जाएंगे, या फिर यूक्रेन को मजबूर किया जाएगा कि वो रूस के साथ कोई समझौता करे जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही, बल्कि अब पूरी दुनिया की राजनीति इसमें उलझ गई है। अमेरिका के इस नए रुख से नया भूचाल आने वाला है। क्या ट्रंप की ये नई रणनीति दुनिया में शांति लाएगी या फिर यूक्रेन को और मुश्किल में डाल देगी? अपने विचार कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।